नमस्कार। आप सभी मित्रगणों का माँ ज्योतिष और हस्तरेखा केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नक्षत्रों के स्वभाव और उनके प्रभाव में भाग 2 में हैं और इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में और जानेंगे भरणी नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, उनके बारे में जानकारी साझा करेंगे और साथ ही उनके कैरियर से रिलेटेड, उनके समूचे जीवन का विवरण आज हम लोग साझा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा लघु प्रकाश हम लोग अश्विनी नक्षत्र के बारे में, जो भाग 1 में हम लोग जानकारी साझा किए थे, उसमें थोड़ा सा लघु प्रकाश डाला जाए। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में मित्रों हम लोग जो जानकारी साझा किए थे उसमें जाने थे अश्विनी नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, उनका गुण कैसा होता है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, उस पर हम लोग जानकारी साझा किए थे। और उसी क्रम में हम लोग आज दूसरी श्रृंखला में हैं, भरणी नक्षत्र के भाग 2 में हैं। तो आइए संपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। भरणी नक्षत्र का राशि स्वामी मेष है और इस नक्षत्र के देवता भगवान यम हैं, यानी कि यमराज हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वो हैं शुक्र, जो प्रेम, सौहार्द, वैभव, सुख, संपत्ति और जुनून के लिए जाने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कला और रचनात्मक कार्य से जुड़े होते हैं और उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी करते हैं। भरणी नक्षत्र को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चरण की अपनी अपनी विशेषता, अपने अपने गुण हैं, लेकिन हम लोग भरणी नक्षत्र के समूचे पर प्रकाश डालेंगे। इन चरणों का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बारीकियों को निर्धारित करने और उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद की जाती है। मित्रों, इस चरण में जन्मे व्यक्ति अपनी गतिमान ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहते हैं। उनके पास एक आकस्मिक गुण है जिसका वे प्रतिनिधि करते हैं। इस नक्षत्र के जातक में सबसे बड़ा गुण है कि वो किसी काम को निडर होकर करते हैं और किसी काम को करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। निसंदेह कितना भी भारी काम हो, कितना भी कठिन काम हो, कितना भी मुश्किल वाला काम हो,
भरणी नक्षत्र के जातक उसे कर डालने में यकीन करते हैं और कर डालते भी हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि इनके जो देवता हैं वो यमराज हैं और जो ग्रह स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो दोनों ही अपने जगह बहुत बलवान हैं, उत्तेजक हैं। इसलिए इन्हें कभी किसी चीज़ की चिंता या फिर घबराहट नहीं होती। इस नक्षत्र की जीवनी निर्माण और जन्म से जुड़ा है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सबसे बड़ी खूबी है कि वो किसी काम को शुरू करने के लिए आतुर रहते हैं और बहुत तेज़ी से किसी काम को गतिमान होकर पूरा करने में लग जाते हैं और एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा फिर चालू कर देते हैं। जैसा कि शुक्र की प्रवृत्ति है, शुक्र राशि उत्तेजित राशि माना जाता है। राशि कह रहे हैं, शुक्र ग्रह उत्तेजित ग्रह माना जाता है और शुक्र ग्रह की ये सब विशेषताएं हैं। वैदिक ज्योतिष में भरणी नक्षत्र को विवाह के लिए मजबूत और शुभ नक्षत्र भी माना जाता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध और समर्पित होते हैं। इस नक्षत्र के जातक अपने सहयोगियों के लिए काफ़ी ईमानदार और जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका अपने पार्टनर के साथ गहरा संबंध होता है और ये अपने रिश्तों के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और ये अपने गहन प्रेम और स्नेह के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। जिस भी व्यक्ति का भरणी नक्षत्र है उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी संपन्न देखा गया है, माना गया है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण भी उनमें उत्तेजनात्मक रहता है, भावनात्मक रहता है। तो इसी कारण से वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और काफ़ी ध्यान रखते हैं, किसी तरह की कमी नहीं होने देते, हर एक कुछ पर बारीक नज़र होती है। साथ में ये अपने परिवार के प्रति भी बहुत उत्तेजित होते हैं। हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना, उनका सुख दुख साझा करना, उनके जीवन में कोई कार्य अगर ना हुआ हो या ना हो रहा हो उसको गतिमान लाना, तेजी लाना, ये सब भरणी नक्षत्र के जातक में गुण देखे जाते हैं। इस ग्रह के जातक के साथ कोई अगर व्यवसाय करे तो उसे उसके सुख दुख और उसके हर कुछ का खासा ध्यान रखते हैं और उसे काफ़ी मदद भी करते हैं। जितना ये अपने को ऊपर ले जाने वाले होते हैं उतना ही अपने बिजनेस पार्टनर को भी ये ऊपर उठाने में मदद करते हैं और उसके साथ बड़ी लंबी अवधि तक बिजनेस करते हैं और बड़ी बड़ी डील में अपनी भागीदारी भी स्थापित करते हैं। तो जितने भी भरणी नक्षत्र के जातक हैं उनमें ये गुण देखा जाता है कि इनके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो कहीं ना कहीं अपना तो काम करेंगे ही करेंगे, अपना तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, साथ में अगले को भी जो मानसिक सपोर्ट चाहिए वो उसे इनके माध्यम से मिलती है। जितनी गतिमान होकर ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं उतनी गतिमान होकर ये अपने बिजनेस पार्टनरशिप में जो व्यक्ति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं इसका भरपूर लाभ उस व्यक्ति को भी जाता है। इस ग्रह के जातक अपने करियर में, व्यवसाय को, पॉलिटिक्स को
स्पोर्ट्स को, टीचिंग लाइन को, सिविल सर्वेंट को और काफ़ी सारे कैरियर से संबंधित विचार हैं जो भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में अपनाते हैं। कुछ को मैं यहाँ पे रखा हूँ और कुछ का मैंने यहाँ डिस्कशन किया है, जिसमें पहला है, इस नक्षत्र के जातक व्यवसाय के क्षेत्र में ज़्यादा देखे गए हैं। इनको अपने व्यवसाय के बारे में काफ़ी जानकारी होती है और उसमें ये बहुत जल्दी तरक्की करते भी हैं। दूसरा, इस नक्षत्र के जातक टीचिंग क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ अपनी बनाते हैं। अपने विषय के ऊपर इनका काफ़ी मजबूती से ध्यान होता है और अपने विषय के बारे में ये हरदम अपडेट भी होते हैं और अपने विद्यार्थियों का भी अच्छा खासा ध्यान रखते हैं और साथ ही पूरी तरह से अपने अध्यापक की भूमिका भी ये साथ में निभाते हैं। भरणी नक्षत्र के जातक टीचिंग लाइन में भी अपना कैरियर बहुत अच्छे से निभाते हैं। कहीं ना कहीं अपडेट रहना, बारीक पढ़ाना, विद्यार्थियों की मदद करना, उनको समझाना, उनके दिक्कत को सॉल्व करना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये भरणी नक्षत्र के जातक का गुण होता है। आइए इसी में आगे जानते हैं। इस नक्षत्र के जातक को राजनीति में भी अच्छी पकड़ बनाते हुए देखी गई है। राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत जल्दी छोटी पद से बड़ी पद पे जाते हैं और साथ में एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी ये होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और राजनीति के क्षेत्र में इन्हें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मिलता है कि जितने बड़े बड़े पदोन्नति और पद पे लोग हैं उनकी पहुंच में ये बहुत जल्दी आते हैं और इसी कारण से इनको राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा लाभ मिला है। और अगर ये राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो 100% इन्हें भरपूर इसका लाभ मिलेगा। छोटे से छोटे पद पे भी ये होंगे तो बहुत जल्दी उस छोटे से पद से ये ऊपर उठते हुए धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और एक समय के बाद एक अच्छा पद भी लेंगे, मान सम्मान भी लेंगे, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी ये देखे जाते हैं, क्योंकि इनका गुण ही सामाजिक है। इनका गुण ही सामाजिक है, ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, जिस कारण से ये हमेशा आगे बढ़ते हैं, उठते हैं और अपने समाज में ये कहीं ना कहीं अच्छे पकड़ के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ते भी हैं। तो मित्रों, ये भरणी नक्षत्र के जातक का स्वभाव, गुण और कैरियर हमारा मिलकर साझा किए। लघु जानकारी हम लोग साझा किए। इसी क्रम में अगले नक्षत्र के बारे में भाग 3 में हम लोग जानेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।